एक बार की बात है, एक गांव में एक लड़का रहा करता था जिसका नाम शिव था, जो कि पढ़ने लिखने में बेहद होशियार था और लगभग सभी परीक्षाओं में अपनी कक्षा में प्रथम आया करता था। उसके माता पिता एवं उसके सभी गांव वासी उससे काफी अपेक्षाएं रखा करते थे और कहा करते थे कि वह अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ करके जरूर दिखाएगा एवं उसे अपने आप में भी काफी अपेक्षाएं थी। उसका लक्ष्य था कि वह एक बेहद ही प्रसिद्ध लेखक, ब्राजीलियन लेखक पाउलो कोएल्हो की तरह बनना चाहता था एवं उनकी किताबें रात दिन पढ़ा करता था। वह अभी मात्र 18 साल का ही था, लेकिन उसने लगभग 5 किताबें अपने द्वारा लिख दी थी। शिव एक बहुत ही दरिद्र परिवार से संबंध रखता था, इसलिए उसके माता पिता नहीं चाहते थे कि वह लेखक बने। उन्हें लेखक बनना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वह चाहते थे उनका पुत्र भी सरकारी नौकरी करे, जिससे उन्हें गांव एवं समाज में इज्जत मिले। और इसी बात को लेकर वह शिव पर बहुत ज्यादा दबाव बनाया करते थे कि वह लेखक ना बनकर पढ़ा लिखकर एक अच्छी सी नौकरी करे। इसी दबाव के चलते शिव का ध्यान अपने लक्ष्य से हट गया और वह पढ़ने लिखने में भी अपना ध्यान नहीं लगा पाया, जिसके कारण उसका मानसिक संतुलन गड़बड़ हो जाता है और उसका मन किसी भी कार्य में नहीं लगता। यह सब देखकर उसके माता पिता एवं उसके गांव वासी उसके प्रति चिंतित हो गए। तभी गांव में एक वृद्ध व्यक्ति शिव के माता पिता को यह सलाह देता है कि आप इसके शिक्षक से बात करें और इस समस्या का कोई समाधान निकालने की कोशिश करें। तभी शिव के माता पिता उसके स्कूल के शिक्षक के पास गए एवं उनसे बात करते हैं कि शिव पहले बहुत पढ़ाई करता था, लेकिन अब उसका ध्यान ना तो पढ़ाई में और ना किसी अन्य कार्य में लगता है। जब शिव के माता पिता उसके शिक्षक से बात करते हैं तो शिक्षक उसके माता पिता को बताते हैं कि आपका पुत्र बहुत ही होशियार छात्र है, लेकिन वह सरकारी नौकरी नहीं करना चाहता था, वह एक लेखक बनना चाहता था एवं उसने बहुत सी किताबें भी लिखी थी जो कि बेहद ही सुंदर किताब थी। शिक्षक शिव के माता पिता से पूछते हैं कि आपने कभी उसकी किताबें पढ़ी है? तो इस प्रश्न के जवाब में उसके माता पिता कहते हैं, नहीं, हमने उसकी किताबें कभी नहीं पढ़ी। शिक्षक की ये बात सुनकर शिव के माता पिता को ये बात समझ में आ जाती है कि उनका पुत्र जो कार्य कर रहा है वह गलत नहीं है एवं अब वह उसे सरकारी नौकरी के लिए परेशान ना करते हुए उसे एक लेखक बनने में मदद करने लगते हैं, जिसके कारण शिव अपने सपनों को पूरा करने में लग जाता है और वह इस क्षेत्र में बहुत नाम भी कमाता है और अपनी कमाई से माता पिता की भी सहायता करता है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं उन माता पिता को यह कहना चाहता हूं जो अपने बच्चों पर दबाव डालते हैं, वह ये दबाव डालकर उनके सपनों और खुशियों का गला घोंट देते हैं। इसलिए उनके सपनों को पूरा करने में अपने बच्चों की मदद करें, उनके सहयोग करें, जिससे वह शिव की तरह अपने जीवन में सफल हो सके और उनकी राह में बाधा ना बनकर उनकी सपनों की लाठी बनने की कोशिश करें, जिससे वह एक सफल इंसान बन सके। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, क्योंकि आपका हर एक कमेंट हमें और बेहतर लिखने के लिए प्रोत्साहित करेगा। दोस्तों, यदि आप ये वीडियो प्रवीण जैन कोचर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और फेसबुक पे देखने वाले मित्र पेज को लाइक कर सी फर्स्ट जरूर करें।